बीजेपी के विधायक लगातार इतना शर्मनाक कांड कर रहे हैं दोस्तों देश में कि पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोग इतना घटिया घटिया काम कर रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज का ये खबर है दोस्तों, गौर से पढ़िए। नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम था और वहां पे भाजपा का नेता एक पुलिस अधिकारी से छेड़छाड़ करता है, महिला पुलिस अधिकारी से। मामला दर्ज होता है यौन उत्पीड़न का। आज ही का खबर है दोस्तों, गौर से पढ़िए। ये लगातार दोस्तों इस देश में भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी बात की चिंता नहीं है। गौर से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है कि मोदी जी कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, कब करिएगा मोदी जी, आप हमें बताइए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि ये बीजेपी के विधायक है प्रकाश द्विवेदी जी, इन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा। मामला क्या था, तो ओवरलोड बालू लदा था, एसडीएम साहब ने रुकवा दिया और पूरे फिल्मी अंदाज में ये दोस्तों हुआ है। विधायक जी कॉल करते हैं एसडीएम साहब को और बोलते हैं एसडीएम साहब छोड़ दो, हमारा गाड़ी है। एसडीएम साहब बोलते हैं कि सर ये गैर कानूनी काम है। उसके बाद विधायक जी तुरंत पहुंच जाते हैं और एसडीएम साहब को मारते हैं, यहां तक कि उसके गाड़ी का ड्राइवर, जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको तक ये बीजेपी के विधायक नहीं बख्शे हैं, उनको तक ये पीटे हैं। ये दोस्तों लगातार खबर ऐसे चलते जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है यानी मोदी जी का सरकार है, वहाँ पे विधायक हो या मंत्री हो, लगातार हरकतों के दोस्तों बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ऐसा हरकत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब पुलिस अधिकारी को नहीं बकस रहे हैं ये लोग। सोच कर देखिए, ये बीजेपी का एक और नेता है राजीव सिंह जी, ये बैठते हैं दिल्ली से भोपाल का यात्रा कर रहे थे, इनको विंडो सीट नहीं मिला तो विंडो सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, उसको जाकर डराते हैं, धमकाते हैं। वो व्यक्ति जब नहीं हटता है तो उसको भी अपने कार्यकर्ताओं को बुलवाकर इतना पिटवा देते हैं कि बेचारे के पूरे शरीर से ब्लड आना शुरू होता है, माउथ से और नोज से ब्लड आना शुरू होता है। सोचिए, योगी जी का या मोदी जी का उत्तर प्रदेश में दो घटना हुआ, बीजेपी के विधायक ने दो कांड किया। एक विधायक जी थे प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा। एक विधायक जी थे राजीव जी, जिन्होंने विंडो सीट पर बैठने के लिए एक व्यक्ति को पीट दिया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पिटवा दिया। और ये खबर पुणे शहर से आया है दोस्तों, जहां पे नितिन गडकरी जी, जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में ये महिला अधिकारी तैनात थी। और ये बीजेपी का विधायक बताया जा रहा है दोस्तों, इसका नाम बताया जा रहा है, पुणे शहर का महासचिव है प्रमोद कंधाड़े, नाम बताया जा रहा है प्रमोद कंधाड़े। ये कांड किया है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेसवे के खबर में छपा है कि यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। सोचिए दोस्तों, मोदी जी के शासनकाल में इनके पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता इतना शर्मनाक हरकत कर रहे हैं और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है, ना ही उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है। दोस्तों अगर यही कांड कांग्रेस शासित प्रदेश में हो जाता है, यानी जहां पे कांग्रेस का सरकार है, अगर वहां पर यह कांड हुआ रहता कि कोई कांग्रेस का विधायक पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ किया रहता, तो अब मीडिया गोदी एंकर जो बैठे हैं वो इस मामले को तूल पकड़ा दिए रहते, हाईलाइट होता। लेकिन ये बीजेपी शासित यानी मोदी जी के राज्य में हुआ है, जहां पे मोदी जी का सरकार है, और ये खबर आप तक नहीं पहुंचा है। इसलिए ना मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं कि सोचिए, 11 साल मोदी जी का कार्यकाल हो चुका है और मोदी जी लगातार काम से अपने भाग रहे हैं, यानी मीडिया से वो बात करना नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। सोच रहे हैं पूरे देश में यानी पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा कि जो 11 साल का उसका कार्यकाल हो और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो। अगर वो कोई प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश के मोदी जी हैं। 11 साल का कार्यकाल हो चुका है और अभी तक ये प्रधानमंत्री मोदी जी देते ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। केवल लोकसभा के चुनाव के अंदर कुछ गोदी एंकरों को बुलाते हैं अपने कमरे के अंदर और बैठाकर मीठे मीठे सवाल पूछते हैं। मोदी जी आप क्या खाते हैं, मोदी जी आप कैसे सोते हैं, मोदी जी आप कितना घंटा काम करते हैं, ये गोदी एंकर सवाल पूछते हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तब मोदी जी इंटरव्यू देते हैं गोदी एंकरों के साथ। उससे पहले मोदी जी ने आज तक 11 साल का कार्यकाल हो चुका है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। सोचने वाली बात है। इसलिए ना मैंने लिखा है कि मोदी जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। कब कीजिएगा ये सवाल दोस्तों मैंने लिखा है, आज ही लिखा है। देखिए मोदी जी की तरफ से बयान आता है कि नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ये बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता इतना बड़ा बड़ा कांड कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हो रहा है, केवल FIR दर्ज हो जा रहा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी कब होगी, जब कांग्रेस के कोई लोग होंगे तब ना गिरफ्तारी होगी। यहाँ पे तो है बीजेपी का सरकार, बीजेपी का शासन, सब चल रहा है, मिली जुली सरकार है दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी पर ही तंज कसता हूँ, बीजेपी से सवाल पूछता हूँ। जो पार्टी के लोग गलत करते हैं, चाहे कांग्रेस के हो या चाहे बीजेपी के हो, मैं उसे आंख में आंख डालकर तीखे तीखे सवाल पूछता हूँ।
कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके अनुसार मोदी जी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।